प्रातः काल सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि का। गुरु जी से पहले जगतपति, जागे राम सुजान। राम जी जगे, लक्ष्मण जी उनसे पहले जगे, दोनों भैया गुरु जी की सेवा किए, तो अंत में गुरु जी जगे। प्रातः क्रिया से राम जी निवृत्त हुए, फिर सोचे गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा, इसलिए राम जी स्वयं अनुमति लेके पुष्प दल लेने चले गए। कहा? जनक जी महाराज की मिथिला में पुष्प वाटिका में गए। यहां गोस्वामी जी ने बाग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बाग कैसा है? लागे बीटप मनोहर नाना, लागे बीटप मनोहर नाना। बरन बरन बर और पूजत बिहाग नटत कलमोरा। पूजत बिहाग नटत कलमोरा। पूजत बिहाग नटत कलमोरा। पूजत बिहाग नटत कलमोरा। जनक जी के बाग का वर्णन किया। बाग में पौधे कैसे लगे हैं? लागे बिटप, बिटप माने वृक्ष, पौधे कैसे? मनोहर। शरद ऋतु का समय था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो शरद ऋतु में ही, बाग के बाहर तो शरद ऋतु है लेकिन बाग के भीतर मानो बसंत का आगमन हो गया हो, ऐसा दृश्य बना हुआ है। किसी भी पौधे पर पुराने पत्ते नहीं है, पुराना फल नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है। देवराज इंद्र जब देखते हैं इस बाग को, उनको लज्जा आती है कि हमारे देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं जितना श्री जनक जी महाराज की मिथिलापुरी में है? आज इस बाग में 5 पक्षी आए हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोर। और आपसे कहूं, संतों के मुख से मैंने सुना है ये सब भगवान के भक्त हैं। आज इस बाग में पहली बार प्रभु और मां का मिलन होने वाला है, इसलिए सारे भगत पक्षी बन के चले आए हैं। प्रकार ये भगवान के भक्त हैं। 4 पक्षी तो बात कर रहे हैं। चातक, कोकिल, कोयल, कीर माने तोता, चकोर, ये चारों कूजत आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन आप दर्शन करिए, 5वां भक्त बात नहीं कर रहा है। कौन? जो मोर बन के आया है। वो क्या कर रहा है? नटत कलमो, वो नृत्य कर रहा है। और याद रखिएगा, भगवान को याद करके वही नृत्य कर सकता है जो जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति करता हो। बिना भगवत कृपा अनुभूति किए कोई नृत्य नहीं कर सकता है? तो भगवान दिखाई पड़ेंगे। मीराबाई को जहर में दिखाई पड़ गए थे, हो जहर के कटोरे में। पक्षी चहचहा रहे हैं। राम जी आए, बाग को देखे। बाग तड़ाग बिलो की बर, हर से बंधु समेत, परमारम्य आराम यहाँ, जो राम ही सुख दे, जो राम ही सुख दे। भगवान बाग देखे गदगद हो गए। करिए, राम जी गए और सीधे घुस नहीं गए, प्रवेश नहीं कर गए, बाहर खड़े रहे। आदमी होते हैं, उनका एक ही काम, पूरा गांव जब सोया रहे 5 बजे भोर में उठो, डलिया लेके और सबके दरवाजे जाओ, जहां जहां फूल निकला है
सबके दरवाजे का फूल उतार के लेके चले आओ। अब सुबह 6 बजे घर वाला जगह, देखा फूल गायब, तो बेचारा ब्रह्म मुहूर्त में मंगलाचरण शुरू करता है वो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी दूसरे के पौधे से आपने बिना पूछे यदि उतार के पूजा में चढ़ा दिया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। जिसके घर से लाए हैं सीधे उधर ट्रांसफर होगा। क्यों? आप बिना पूछे लाए हैं। ढूंढने लगे, माली दूर खड़े थे। राम जी ने कहा हम भीतर जाएं? माली बोले कम हियर। आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। किसके पास आए? मालियों के पास। क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम, क्यों मुझे देख कर हंस रहे हो सनम। इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म, इस हंसी पे मैं लुटता रहूं हर जन्म। मेरी झोली में भर जाइए कुछ हंसी मेरी झोली में भर जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी। फिर बोले कि हम अपने गुरु जी के लिए पुष्प दल लेने आए हैं पूजन हेतु, भीतर जाके ले लें? माली बोले क्या बोले? क्या कहा, क्या कहा फिर से कहना जरा, क्या कहा, क्या कहा फिर से कहना जरा। दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा। मन के मंदिर में राखो समा जाइए, मन के मंदिर में राखो समा जाइए। आके दिल से मेरे लौट ना जाइए, आके दिल से मेरे लौट ना जाइए। आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए, आइए आइए राम जी आइए। क्या कहा मालियों ने? आइए आइए
राम जी जाकर बोले कि हमको भीतर जाना है पुष्प दल लेने। माली बोले यू कांट गो देयर, आप नहीं जा सकते। नो नो। राम जी बोले क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? माली बोले खतरा है, खतरा। राम जी बोले हमसे कौन सी खतरा है आपको? माली बोले आपसे खतरा नहीं है, लेकिन आपके पांव से खतरा है। राम जी बोले वो कैसे? माली बोले हमने सुना है पीछे आपने किसी पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। वही जादू कहीं हाथ, आप पौधों को छूते जाएंगे, सारे पेड़ पौधे हमारे बाग के उड़ते जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम लेते हैं, आपका एक भी पौधा कम नहीं होगा, अब भीतर जाने दीजिए। माली बोले दूसरा खतरा। बोले अब कौन सा खतरा आ गया? माली बोले देखिए लक्ष्मण जी, आप बुरा न मानिएगा, आप भले गोरे हैं, लेकिन आप उतने सुंदर नहीं हैं जितने सांवले होने के बाद भी आपके भैया दिखाई दे रहे हैं। बुरा न मानिएगा, आपके भैया तो सिर से पांव तक लग रहे हैं कि कमल के पुष्प है। माली कहते हैं नव कंज लो कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये कमल की पंखुड़ी देख रहे हैं आप? माली कहते हैं आपके भैया की आंख इन कमल के पंखुड़ियों के समान है। आपके भैया का मुख कमल के पुष्प जैसा लग रहा है, हाथ कमल का पुष्प, पद कंजारुणम, पांव भी कमल का पुष्प। आपके भैया कमल के गुलदस्ता लग रहे हैं। यदि राम जी भीतर गए तो बाग में जितने भौरे हैं वो सारे भौरे डाउट में पड़ जाएंगे कि असली फूल कौन है। बाग में जितने भौरे हैं, भौरा समझ रहे हैं ना, फूलों पर मंडराते हैं। माली बोले यदि राम जी भीतर गए तो सारे भौरे डाउट में पड़ जाएंगे कि असली फूल कौन है। अब वो सारे भौरे फूलों को छोड़कर आपके भैया के मुख पे टूट पड़ेंगे। अब कहिए। राम जी बोले हमारी समस्या हम झेल लेंगे, हमारे पास हीट स्प्रे हम छिड़क देंगे। ये देखिए, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैमरा दिखाओ। इस बच्चे के माता पिता हेरा गए हैं। पांच बजे से हेराए हैं। समोसा मोसा का स्टॉल लगा है क्या इधर कहीं? हेराएंगे नहीं कहीं। बहुत सही, 5 बजे से लड़का हेराए है। वहां रोज 4-5 बच्चे के माता पिता गुम हो जाएं। याद है वो बारीपुर में आदेश दिया, राम जी बाग में गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। मां सीता जी आई सरोवर में स्नान करके और लगी पार्वती जी के मंदिर में जाकर पूजा करने। सीता मैया अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही है। क्या मांग रही है? क्या मांग रही है? सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने